हे हेलो गाइस। आज मैं आप लोगों को जो मैथमेटिक्स का जो बॉडमास रूल है जिससे हम जो भी इक्वेशन है वो सॉल्व कर पाएंगे इजीली, तो उस रूल के बारे में जानेंगे। तो इसमें जो पहला होता है BODMAS, जिसमें क्या होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये जो B फॉर ब्रैकेट होता है ये पहले आएगा। तो ब्रैकेट में क्या होता है, थ्री टाइप्स का ब्रैकेट होता है, 3 टाइप का ब्रैकेट होता है। ठीक है, ऑफ क्या होता है, ऑफ अगर कुछ भी ना रहे तो उसमें उसको मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से देखा जाएगा। अगर ऑफ लिखा रहेगा तो वो मल्टीप्लिकेशन ही होगा। ठीक है, और अगर स्क्वायर रूट या फिर एक्सपोनेंट के फॉर्म में रहेगा, मतलब क्यूबिक फॉर्म में या फिर स्क्वायर फॉर्म में रहेगा तो वो मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद आएगा डिवीजन। ठीक है, BOD, डी का मतलब डिवीजन है। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आएगा, M फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद आएगा एडिशन, A फॉर एडिशन। फिर S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये पूरा सीरियली जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे सीरियली आएगा। ठीक है, अभी ब्रैकेट जैसे कि हमने बताया कि 3 टाइप्स का होता है। ये रहा आपका फर्स्ट ब्रैकेट, इस टाइप का देखने में होता है। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन में अगर इस टाइप का ब्रैकेट रहेगा तो वो हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर आएगा हम लोगों का सेकंड ब्रैकेट। इसको हम थोड़ा सा और भी अच्छे तरीके से आपको बना के दिखाते हैं। ये देखिए इस टाइप का होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है सेकंड ब्रैकेट। ठीक है, तो ये रह गया हमारा सेकंड ब्रैकेट। ठीक है, तो फर्स्ट ब्रैकेट हमें सॉल्व करने के बाद ही हमें सेकंड ब्रैकेट पे आना पड़ेगा। किसी भी इक्वेशन पे हम पहले ही देखेंगे फर्स्ट ब्रैकेट, उसके बाद हम देखेंगे सेकंड ब्रैकेट। अभी ये जो है थर्ड ब्रैकेट। ठीक है, थर्ड ब्रैकेट ऐसे देखने को होता है। ठीक है, तो पूरा ये सीरियली इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। BODMAS ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अभी हम इक्वेशन ले लेते हैं, कैसे हम सॉल्व करेंगे उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, अभी जो BODMAS जो है इस हिसाब से सीरियली हमें जाके सॉल्व करना होगा। पहले फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, बी में फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। फिर उसके बाद सेकंड ब्रैकेट आएगा, सेकंड ब्रैकेट इक्वेशन में सॉल्व करना पड़ेगा। फिर थर्ड ब्रैकेट इक्वेशन में सॉल्व करना पड़ेगा। फिर हमें ऑफ पे जाना पड़ेगा, फिर डिवीजन में जाना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन पे जाना पड़ेगा, फिर एडिशन पे, फिर सब्ट्रैक्शन पे। अभी हम जाएंगे फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है हम लोगों का 5 - 2। ठीक है, और थर्ड ब्रैकेट में क्या है 15 डिवाइडेड, फिर फर्स्ट ब्रैकेट, फिर इंटू 3। फिर थर्ड ब्रैकेट में क्या है 10 प्लस थर्ड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और ये जो 30 है वो बाहर है। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस नहीं रहता, ठीक है, तो हम इसको ऑफ के हिसाब से देखते। ठीक है, मतलब जो भी वैल्यू ये थर्ड ब्रैकेट ओपन से लेके थर्ड ब्रैकेट क्लोज तक जो भी वैल्यू आता, न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करने के बाद उसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर ये माइनस सब्ट्रैक्शन नहीं रहता। ठीक है, तो अभी हम इक्वेशन को सॉल्व करके आपको समझाते हैं कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि माइनस है तो इसमें ऑफ नहीं लगेगा, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इस इक्वेशन पे पर्टिकुलरली।
और ये जो आप डिवीजन देख रहे हैं, जैसे कि हमने बताया पूरा सीरियली ये फॉर्म पे आएगा, ठीक है। पर ब्रैकेट का काम हमें पहले कंप्लीट कर लेना पड़ेगा। आपको हम इक्वेशन सॉल्व करके दिखाते हैं। 30 माइनस 10 प्लस सेकेंड ब्रैकेट 15 डिवाइडेड, अब ये फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। 5 माइनस 2 कितना होता है 3, पर ये लास्ट में है सब्ट्रैक्शन। पर हम क्यों पहले सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट ब्रैकेट फर्स्ट में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी ब्रैकेट का काम रहेगा वो सीरियली हमें सॉल्व करना पड़ेगा, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट, ठीक है। तो ये 5 माइनस 2 कितना आ रहा है 3 आ रहा है। इसको हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं माइंड पे, उस हिसाब से हमें करना पड़ेगा। अब ये 3 अगर बाहर निकलेगा ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद, तो हम 3 इंटू 3 करेंगे 9, नहीं, क्या करेंगे हम 15 को डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा फर्स्ट ब्रैकेट से निकलने के बाद हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे या डिवीजन करेंगे, वो भी हमें देखना पड़ेगा। फर्स्ट ब्रैकेट से निकलने के बाद हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवीजन कर रहे हैं। पहले हम डिवीजन कर रहे हैं, राइट, क्योंकि बॉडमास रूल में सीरियली आता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, ठीक है। तो ये जो 3 है वो हम 15 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, फिर क्या हो रहा है 5, ठीक है। तो हम इसमें 15 डिवाइडेड इक्वेशन पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम ये ब्रेन में कैलकुलेट कर ले रहे हैं माइंड पे अपने आप। उसके बाद इसको हम 5 लिख लेंगे यहाँ पर इंटू 3। अभी क्या होगा, डिवीजन हो गया। अभी थर्ड ब्रैकेट में डिवीजन कंप्लीट हो गया, थर्ड ब्रैकेट में अभी क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होगा थर्ड ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। समझ में आ रहा है, मतलब ब्रैकेट के अंदर अगर सीरियली रहेगा तो सीरियली मेंटेन करना पड़ेगा, ब्रैकेट के बाहर भी हमें सीरियली मेंटेन करना पड़ेगा, पर ब्रैकेट फर्स्टली सॉल्व करना पड़ेगा। अभी सेकेंड ब्रैकेट के अंदर डिवीजन कंप्लीट हो गया है अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल सीरियल, तो उस हिसाब से अभी हमें मल्टीप्लिकेशन पे जाना पड़ेगा। डी के बाद एम, BOD, डी के बाद एम पे जाना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्या हो रहा है 15 हो रहा है, क्या हो रहा है 15 हो रहा है, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन BOD MAS, ठीक है, 15 हो जा रहा है। अभी क्या होगा, अभी हमें थर्ड ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। थर्ड ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं है सिर्फ प्लस के अलावा, तो हम क्या करेंगे, थर्ड ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एडिशन बाद में आता है, पर क्या हो रहा है थर्ड ब्रैकेट में एडिशन के अलावा और कुछ है ही नहीं। अगर थर्ड ब्रैकेट के अंदर कुछ और रहता, सब्ट्रैक्शन रहता, तो हम पहले एडिशन करते उसके बाद ही सब्ट्रैक्शन पे जाते। अगर डिवीजन रहता थर्ड ब्रैकेट के अंदर, तो हम पहले डिवीजन करते उसके बाद ही अगर एडिशन रहता तो हम एडिशन पे जाते, ठीक है। पर यहाँ पर सिर्फ एक ही इक्वेशन है, वो है एडिशन। तो 10 प्लस 15 क्या कर रहे हैं हम 25, उसके बाद क्या बच गया 30 माइनस 25, अभी हम लोगों का आंसर आ गया 5, ठीक है। तो पूरा इक्वेशन हमारा सॉल्व हो गया। अभी हम सेकेंड इक्वेशन पे जाएंगे, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में हम ऑफ दे के आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। ये रहा 20 डिवाइडेड 2 प्लस 3 ऑफ 4 माइनस 5 माइनस 2, ये 3 इंटू 4 होगा। देखिए हम फर्स्ट ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लिए B, उसके बाद O फॉर ऑफ आएगा, ऑर्डर, एक्सपोनेंट, रूट, ठीक है। ऑफ, O फॉर ऑर्डर होता है, एक्सपोनेंट होता है, रूट, फॉर्म और ऑफ होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जो भी है वो मल्टीप्लिकेशन, क्यूबिक फॉर्म, ये सब एक्सपोनेंट फॉर्म जो भी है वो मल्टीप्लाई ही होता है जनरली।
तो यहाँ हम 3 इंटू 4 12 कर लिए। पूरा इक्वेशन जैसा कि है उस हिसाब से, पूरा इक्वेशन जैसा है उस हिसाब से हमने ले लिया। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए 20 डिवाइडेड 2 है, तो हम 2 को डिवाइड करेंगे 20 से, 2 से 20 को डिवाइड करेंगे, 10 आ गया। अभी जो प्लस 12 माइनस 3, अभी क्या है, डिवीजन हो गया है कंप्लीट इक्वेशन में। पहले डिवीजन आएगा BOD, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर नहीं है, तो फिर क्या आ रहा है, एडिशन, A फॉर एडिशन। तो हम पहले एडिशन कर लेंगे, ठीक है, फिर हम सब्ट्रैक्शन पे जाएंगे। ठीक है, अभी ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अभी हम और एक दूसरा इक्वेशन ले ले रहे हैं। ठीक है, ये रहा 30 डिवाइडेड 2 प्लस 3 ऑफ 4 माइनस 1 माइनस 2 क्यूब। ठीक है, ये 2 क्यूब अलग से कोई ब्रैकेट नहीं रहता है इसमें। ठीक है, ये हमने आपको समझाने के लिए डाला है। ठीक है, 2 क्यूब क्या होता है, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 2 क्यूब मतलब 2 पावर में 3 है, मतलब ये 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा, 8। ठीक है, 3 2s मल्टीप्लाई करेंगे हम, उसके बाद 8 मिलेगा हमें। ठीक है, हम आपको करके दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये हमें माइंड पे कैलकुलेट कर ले रहे हैं या फिर रफ में कैलकुलेट कर ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अभी हम इक्वेशन पे जाएंगे। ये हम इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहे थे, ठीक है, ये जस्ट माइंड में कैलकुलेट कर ले रहे थे। ठीक है, अभी हम इक्वेशन पे जाएंगे। ये फर्स्ट ब्रैकेट हमने ऐसे ही दिया है उसको समझाने के लिए आपको। ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है ये हमारा मेन है, इक्वेशन का फर्स्ट ब्रैकेट है जो हमें फर्स्टली सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ले ले रहे हैं इक्वेशन को ऐसे जैसे कि है, ये पूरा उतार ले रहे हैं पूरा इक्वेशन को। अभी फर्स्ट ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। इसमें 4 माइनस 1 3 आ रहा है, और इसमें जो अभी इसका कैलकुलेट हम कर लिए हैं उसका वैल्यू हम बैठा दे रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट B कंप्लीट होने के बाद हमें ऑफ पे जाना पड़ता है, ओ पर। ठीक है, तो यहाँ ऑफ ऑलरेडी है, पर हमने जैसे कि बताया O फॉर ऑफ भी होता है, O फॉर ऑर्डर भी होता है, O फॉर एक्सपोनेंट या रूट भी होता है। एक्सपोनेंट और रूट क्या होता है, ये जो 2 क्यूब है, 2 स्क्वायर है, 2 टू द पावर 4 होगा, तो वो भी O के अंदर ही पड़ेगा। तो वो हम सॉल्व कर ले रहे हैं। अभी ऑफ सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक के बाद एक हम जाएंगे। ऑफ भी सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये जो 3 ऑफ 3 है, 30 डिवाइडेड 2 प्लस 3 ऑफ 3, इसको आप पहले सॉल्व करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप 2 क्यूब को पहले सॉल्व करना चाहते हैं फर्स्ट ब्रैकेट को कंप्लीट करने के बाद, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, पर एक के बाद एक हम अगर जाएंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपके लिए ईजी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ऑफ 3 क्या हो रहा है, 3 इंटू 3 9 माइनस 8। ठीक है, तो हम ले रहे हैं इस इक्वेशन को 30 डिवाइडेड 2 प्लस 3 इंटू 3 9 माइनस 8। ठीक है, अभी हम बॉडमास रूल में जो है डिवीजन पे जाएंगे। ठीक है, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो फिर डायरेक्टली हम एडिशन पे चले जा रहे हैं। 15 प्लस 9 माइनस 8 है इक्वेशन हमारा, तो हम डायरेक्टली एडिशन पे जा रहे हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन नहीं है यहाँ पर। ठीक है,
तो 15 + 9 हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं। इसका वैल्यू हो रहा है आपका 24। 24 - 8 हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं। लास्टली हम लोगों का जो आंसर निकल के आ रहा है वो है 16।